राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड ये रहेगा, ये विषय है दान का, कि आपको किस चीज का दान करना है और किस चीज का दान नहीं करना है, किस ग्रह का आपको दान करना है और किस समय पे करना है। ये आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दान क्या है, बैकफायर भी करते हैं। कई दफा हम अनजाने में ऐसी कई सारी चीजें कर लेते हैं जिनका हमको अंदाजा भी नहीं होता कि हमको उसका क्या रिजल्ट, उसका क्या परिणाम हमको देखने को मिलेगा। तो आपको विषय जानकारी होनी चाहिए कि दान किस चीज का किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि उठा के कोई भी चीज दान कर ली। कभी हम लोग जूते चप्पल दान कर देते हैं, कभी हम लोग पुराने कपड़े जो घर में पड़े रहते हैं, जो हमारे यूज नहीं आते, हमारे प्रयोग भी नहीं आते, उसका हम लोग दान कर रहे हैं। इससे हम बर्थ चार्ट के हमारे पॉजिटिव ग्रहों को, हमारे जो ग्रह ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, काफी अच्छे हैं, प्लेसमेंट अच्छी है, उनको भी हम खराब कर रहे हैं, उनको भी हम नेगेटिव कर रहे हैं। देखिए, आप खुद भी अपनी चार्ट के माध्यम से ये चेक कर सकते हैं कि किस ग्रह का दान आपको करना है। लगन कुंडली, आपकी लगन कुंडली में मारक ग्रह जो होते हैं ना दोस्तों, मारक मारक ग्रहों का दान होता है, योग कारक ग्रहों का दान नहीं होता है। जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, उनका दान नहीं होता, मारक ग्रहों का दान होता है। बर्थ चार्ट में पहला घर, पांचवां घर और नवां घर, इन घरों का दान नहीं होता है। छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, इन घरों का दान होता है, इनके लॉर्ड्स का, इनके मालिक का दान होता है। छठा घर विशेषकर हमारे रोग ऋण शत्रु का है। आठवां घर आपकी प्रॉब्लम्स का है, आपकी पीड़ा का है। 12वां घर आपके खर्चे का है, आपके लॉसेस का है। तो इन तीन घरों का दान, और 3, 6, 11, इन तीन घरों का दान आप कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में। 6, 8, 12 इन हाउसेस का दान होता है। तीसरा घर, छठा घर और 11 घर, इन तीन ग्रहों का दान होता है विशेष परिस्थिति में। तो देखिए, बर्थ चार्ट के माध्यम से आपकी किस ग्रह की दशा चल रही है, क्या वो ग्रह मारक है या योग कारक है। पहले तो ये स्थिति आपको कंप्लीट करनी होगी, ये पोजीशन आपको देखनी होगी, वो ग्रह आपके कुंडली में मारक है या योग कारक है। एग्जाम्पल के तौर पे सिंह लगन की पत्रिका है, तो आपको ये देखोगे सिंह लगन की पत्रिका में पंचम हाउस, 9th हाउस और फर्स्ट हाउस का मालिक हुआ सूर्य, पंचम का हाउस का मालिक हुआ आपका बृहस्पति, जो अष्टम का भी मालिक हो गया। उसके बाद 2 हाउसेस हैं, और 9th हाउस का मालिक हो गया मंगल, जिसके पास 2 हाउस हैं, चौथे घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है। तो आपको ये, अगर आपकी बृहस्पति की आपकी वो आ गई, अंतरदशा आ गई, ये मान लीजिए महादशा आ गई, तो आप बृहस्पति का दान कर सकते हैं। मंगल का दान आपको नहीं करना है, क्योंकि मंगल केंद्र का और त्रिकोण का मालिक हो गया, ये योग कारक है, ये अति योग कारक की श्रेणी में आ गया। और लग्नेश का दान नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। अगर बृहस्पति की अंतरदशा से आप निकल रहे हो, या बृहस्पति की आप महादशा से निकल कर रहे हो, या प्रत्यंतर दशा से निकल रहे हो, तो आप बृहस्पति का दान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 8वें घर का मालिक भी है, ये 5वें घर का मालिक तो है ही है, लेकिन साथ में एक खराब घर का, एक बैड हाउस का मालिक भी है, तो इसका दान आप कर सकते हो। तो ऐसे आपको समझना है। और मैं आपको बता दूं, विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि ये विशेष परिस्थिति में शनि का दान भी करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर में यही लगन, सिंह लगन की पत्रिका में शनि छठे घर का और 7वें घर का मालिक है। तो ये एक तो छठे घर का मालिक हुआ, हमारे रोग ऋण शत्रु, जो हमारे खराब हाउस है उसका मालिक हो गया। दूसरा 7वां घर जो है वो मार्केश है, मार्केश, तो मार्केश का दान भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये आप पीड़ादायक है। शनि अपने आप में पीड़ादायक है, कि शनि का, राहु का और मंगल का दान विशेष परिस्थिति में कराया जाता है। कोर्ट कचहरी के मसले उलझे पड़े हों, हमको कोर्ट कचहरी में बहुत परेशानी हो रही है, आए दिन किसी न किसी लिटिगेशन में फंस जाते हैं, तो मंगल का दान कराया जाता है। कोई लंबी बीमारी से आप गुजर रहे हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी से आप गुजर रहे हो, तो विशेष परिस्थिति में फिर शनि का दान कराया जाता है। आपका विवाह नहीं हो रहा है, या आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही है, तो शुक्र का दान कराया जाता है। ठीक है। कभी भी पुराने कपड़े
कभी भी पुराने कपड़े, मैले कुचेले कपड़े आप शुक्रवार को दान नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक विशेष परिस्थिति में इनका दान करा जाता है, पर कभी भी मैले कुचेले कपड़े शुक्रवार को दान नहीं करिए। शनिवार को जूतों का दान नहीं कर सकते या चप्पल वगैरह का दान नहीं कर सकते। वो विशेष परिस्थिति में आपको देखना होगा कि कुंडली में इनका कैसा, इनकी पोजीशन है, कैसा आपको दिखाने चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर किसी ग्रह का या हर किसी चीज का दान नहीं कर सकते, ये बैकफायर करते हैं, इनका हमको नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। योग कारक ग्रह का दान नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ मारक ग्रह का दान करना है, जो कुंडली में बैड इफेक्ट दे रहे हैं, जिनके वजह से हमको काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन ग्रह का दान किया जाता है। उनकी डिग्री को नीचे डाउन करने के लिए दान करा जाता है, ताकि उनका नेगेटिव इंपैक्ट, उनका नेगेटिव ऑरा हमारी बॉडी पे ना आए, इसलिए दान आवश्यक है। दान आपके कर्मों को काटता है, जो ग्रह के जो बैड इंपैक्ट है वो हमारे पर नहीं आते हैं, इसलिए विशेष दान कराया जाता है। हर किसी चीज का और हर किसी समय दान नहीं कर सकते आप। हर किसी समय में किसी चीज का दान नहीं होता है, आवश्यक नहीं है। जितना हो सके हम लोग इन चीजों के बारे में थोड़ा सोच विचार, नॉर्मली आप जब बर्थ चार्ट देखेंगे तो कई दफा क्या होता है कि आपको कोई पंडित आपने कह दिया कि नहीं, आप तो पानी में आपको ये बहाना है, या मान लीजिए जौ बहाना है या शंख बहाना है, ऐसा नहीं है। विशेष परिस्थिति में आपको दान कराने के लिए बोला जाता है, पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज का दान कराया जाता है और किस चीज का नहीं कराया जाता। 6, 8, 12 जो होते हैं इनका दान कराया जा सकता है, और इनके लॉर्ड बुरी परिस्थिति में हो, पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो या शनि से पीड़ित हो, तो दान कराया जाता है। तो दोस्तों देखिए, एक तो आपको यह समझना होगा कि कोई भी चीज करने से पहले ये क्या होता है, आपके मतलब हेल्थ को भी डैमेज करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी कर देंगे। कोई भी चीज हो, इसको सोच समझ के ही ज्योतिष में कराया जाता है। मैं आपके लिए ऐसे ही विशेषकर यूटिलाइजेशन और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूंगा। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।